हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग जो कक्षा 8 है उसका जो चैप्टर है पाठ 11 पाठ एकादशः पाठ सावित्रीबाई फूले, उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो जो चैप्टर है पहले हम उसका जो परिचय है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है इसका संस्कृत से हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जो इसका पाठ परिचय है, सावित्रीबाई कौन थी, क्या उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में बताया है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। देखिए, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारा एक अधिकार भी है ना। और इससे पहले के जो लोग थे, अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो पहले की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि पहले हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय थे, कई ऐसे ग्रुप थे जो इससे वंचित थे, यानी इससे दूर थे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, यानी बहुत लंबा इंतजार उनको करना पड़ा। इसके लिए लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। अवरोध यानी उनके इस रास्ते में, शिक्षा के रास्ते में उन्हें तो बहुत रुकावटें, बहुत कहते हैं ना मना करना, वो सारी चीजें उनको, ये सब चीजें उनको झेलनी पड़ी है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। और ये जो चैप्टर दिया गया है, ये जो कहा गया है किसके बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में। और उन्होंने क्या किया है, तो देखो, उन्होंने इस संघर्ष का, यानी लड़कियों की जो शिक्षा को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था, उसी का नेतृत्व, उस संघर्ष में इन्होंने अपना नेतृत्व दिया है, अपना एक लीडर बनकर के सामना किया है। और उसी का प्रातः स्मरणीय यानी सुबह, स्मरणीय यानी याद करने जैसा, एवं अनुकरणीय यानी सभी उसका, उन्हीं का अनुकरण करें, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें, ऐसी जो महिला है सावित्रीबाई फूले वो है। और उन्हीं पर ये पूरा चैप्टर जो है वो बनाया गया है। तो ये तो जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है। अब आइए हम लोग जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम इसमें चैप्टर में एक पिक्चर दी हुई है, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा कि एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, वो पुस्तक लेकर के बैठे हैं। एक महिला है जिसके हाथ में एक पुस्तक है, और कुछ बच्चे हैं जो कुछ फेंक रहे हैं इस महिला के ऊपर, और वो रास्ते में वहां से गुजर रही है। तो ठीक है, ये पिक्चर है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ से हम इसको करते हैं। यहाँ लिखा गया है, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी यानी ऊपर, यह ऊपरी जो है एक अव्यय है जिसका अर्थ है ऊपर, निर्मितम यानी बने हुए या निर्मित, चित्रम यानी चित्र को, पश्यत यानी देखिए, कि ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। इदम यानी यह, चित्रम यानी चित्र, कस्यचित् यानी किसी, पाठशालायाः षष्ठी भक्ति, पाठशाला का, वर्तते यानी है, कि यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। अब यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है, ये यहाँ पर न प्लस अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। तो कि यह सामान्य, इयम यानी यह, सामान्य यानी सामान्य, पाठशाला यानी पाठशाला, न अस्ति नहीं है, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, अब यहाँ पर भी दो शब्दों, यहाँ संधि विच्छेद युक्त शब्द दिए हुए हैं, तो हम करेंगे इयम प्लस अस्ति। इयम यानी यह, महाराष्ट्र से, अस्ति यानी है, लेकिन वो हमारे जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसके अंत में इसका प्रयोग होगा। तो इयम यानी यह, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, प्रथमा यानी पहली, कन्या पाठशालायाः यानी महिला पाठशाला, अस्ति यानी है, कि यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एका यानी एक, अब ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। एक
शिक्षिका यानी अध्यापिका, एक अध्यापिका गृहात यानी घर से, क्योंकि पंचविभक्ति है, घर से, पुस्तकानी यानी पुस्तकें, आदाय, दा धातु लेने के अर्थ में, सॉरी देने के अर्थ में होती है, लेकिन आ उपसर्ग लगा हुआ है इसीलिए आदाय यानी लेकर के, चलती यानी चलती है, कि एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर के चलती है, मार्गे रास्ते में, मार्गे यानी रास्ते, और सप्तमी विभक्ति है इसीलिए हम लगाएंगे में, रास्ते में, कश्चित यानी कोई या कुछ, तस्यः यानी उसके, ऊपरी यानी ऊपर, धूलीम यानी धूल, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर यानी पत्थर और खंडान यानी टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़े के रास्ते में कोई उस पर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े, क्षिपति, क्षिपति यानी फेंकता है, कि रास्ते में जैसे वो पुस्तक लेकर के जा रही है तो रास्ते में कोई उसके ऊपर जो है कोई तो पत्थर के टुकड़े फेंकता है, कोई धूल फेंकता है। क्षिपति का अर्थ होता है फेंकने का, ठीक है। परम लेकिन, सा यानी वह, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, यानी जो पक्की सोच उसकी है उससे, कि लेकिन वह अपने दृढ़, स्व यानी अपने, स्व का मतलब अपने, दृढ़ निश्चय से, न यानी नहीं, विचलती विचलित नहीं होती है, कि लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं के साथ, अब यहाँ सह शब्द नहीं दे रखा, लेकिन ये जो है कन्या भी जो शब्द है यहाँ साथ अर्थ को जो है वो छिपा हुआ है, वो यहाँ पर उसका अर्थ होगा, तो वह, सॉरी, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ, सविनोदम, सविनोदम का मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता के साथ, आलपंती यानी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, आलपंती का मतलब होता है बातें करती है, कि अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक बात करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवती, सा यानी वह, अध्यापने यानी अध्यापन में, संलग्ना यानी लग जाती है, वैसे भवती होने के अर्थ को देता है, संलग्न हो जाती है यानी लग जाती है, वह अपने अध्ययन में, अध्यापन में, सॉरी अध्यापने यानी वह अपने अध्यापन में लग जाती है, अध्यापन यानी पढ़ाने में लग जाती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, अब यहाँ पर अध्ययनम, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, अध्ययनम अपि, और यहाँ पर ये जो सहएव शब्द है ये भी सह यानी दो अव्यय एक साथ जुड़े हुए हैं, तो अपि भी हमारा एक अव्यय है, उसका अर्थ है भी, और सह का अर्थ होता है साथ, और एव का अर्थ होता है ही, तो तस्या यानी उसका, स्वकीयम यानी अपना, अध्ययनम यानी अध्ययन, अपि यानी भी, उसका अपना अध्ययन भी, सह एव साथ ही, प्रचलति यानी चलता है, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयम, अब ये जो केयम शब्द है ये दो से मिलकर के बना है, का प्लस इयम, का यानी कौन, इयम यानी यह, महिला यानी महिला, कौन है ये महिला, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक जो है चिन्ह भी लगा हुआ है, का अर्थ कौन, कि यह महिला कौन है। अपि, अब यहाँ पर यूयाम इमा है ना, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा हमारा इमाम, यूयम करें, सॉरी, यूयम इमाम महिलाम जानीत। अब अपी को, क्योंकि अपी वैसे तो हमारा क्या है अव्यय है, लेकिन अब इस अर्थ को भाई जानते भी हैं, यूयम यानी तुम सब, इमाम यानी इस, महिलाम यानी महिला को, जानीत यानी जानते हो। अब यहाँ प्रश्नवाचक है तो क्या तुम
इस महिला को जानते हो, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। इयम एव, या वापस से, यह ही महाराष्ट्र की षष्ठी विभक्ति है। प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। सावित्रीबाई फूले नामधेया यानी नाम से जानी जाती है कि यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में वो जो चित्र दिया है उस चित्र का पूरा विवरण दिया गया है कि एक, पहले तो कहा गया कि भाई ऊपर इस चित्र को देखो, ठीक है, पहले कहा गया कि ऊपर बने हुए इस चित्र को देखो, यह किसी पाठशाला का है और यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका या एक अध्यापिका पुस्तकों को लेकर के चलती है, रास्ते में उसके ऊपर कोई धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ जो है प्रसन्नता पूर्वक बातें करती है, वह अपने अध्यापन यानी पढ़ाने में लग जाती है और उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है यह महिला? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम से जानी जाती है। तो ये दो पैराग्राफ और यहाँ पर सावित्रीबाई फूले का जो है पिक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे क्या कहा है, जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे खिस्राब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। यानी कहने का मतलब ये है कि जनवरी माह के तीसरे यानी तीसरा दिन यानी 3 मई को हम कह सकते, 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का अजायत यानी जन्मी, तो जन्म हुआ भी हम कह सकते हैं कि 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। ठीक है, फिर आगे, तस्याह माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था, यानी उनकी माता लक्ष्मीबाई। च भी हमारा क्या है, अव्यय है, जो कि अर्थ देता है और ये जिसके भी पीछे लगा हुआ है उसी शब्द के आगे इसके अर्थ को हम लगाते हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इति अभिहितो, इस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर दिया था ना सावित्रीबाई फूले नामधेया, अब यहाँ पे अभिहितो भी जानने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम से जाने जाते हैं, या फिर हैं, वो भी हम कह सकते हैं। नव वर्ष देशिया, नव का अर्थ होता है 9 और वर्ष यानी साल की, 9 साल की उम्र में सा यानी उनका ज्योतिबाबाई फूले महोदय, ज्योतिबाबाई फूले के साथ परिणीता यानी ब्याही गई, शादी हो गई। तो 9 साल की उम्र में ही उनका वो जो है वो ज्योतिबाबाई फूले महोदय के साथ ब्याही गई, या ये भी हम कह सकते हैं कि 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह जो है ज्योतिबाबाई फूले महोदय के साथ हो गया। परिणीता जो है विवाह के अर्थ को देता है, ब्याही जाना। ठीक है, ब्याह हो जाना, शादी हो जाना, वही है। ठीक है, फिर यहाँ पर सो अपी स प्लस अपी, वह भी, तदानीम उस समय, त्रयोदश का अर्थ होता है 13, वर्ष अल्प एव आसीत के, वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे,
एव अव्यय दोबारा आ गया। अव्यय, बहुत सारे अव्यय जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एव अव्यय फिर आया है। अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे, यानी कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो 9 वर्ष की थी, और ज्योतिबा फुले महोदय जो थे वो केवल 9 वर्ष के ही, सॉरी 13 वर्ष के ही थे। यतो ही, ये भी एक और अव्यय आ गया। इसका अर्थ होता है क्योंकि स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी बिल्कुल बहुत प्रबल समर्थक का मतलब है बहुत ज्यादा जो है वो भी चाहते थे कि महिलाओं को जो है शिक्षा देनी चाहिए, तो इस चीज को बहुत मानते थे। तो क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। तो इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की जो इच्छा है, पढ़ाई की जो इच्छा है, पढ़ाई की इच्छा को जो है उत्साह प्राप्त हुआ, यानी उनके मन में जो पढ़ने की इच्छा थी उसको लगा कि हाँ भाई मेरे पति जो है महिला शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी वो इस चीज के लिए नहीं रोकेंगे, यानी उनके मन के अंदर पढ़ने की जो इच्छा थी वो और ज्यादा जो है उसको उत्साह प्राप्त हो गया। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः यानी इसलिए उन्होंने, इतः यानी दूसरी तरफ, परम यानी लेकिन, सॉरी इतः इस प्रकार, परम यानी लेकिन, सा यानी उन्होंने, साग्रहम का मतलब होता है आग्रह के साथ, आंग्ल भाषायाः अंग्रेजी भाषा का, अपि यानी भी, अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। इस प्रकार लेकिन उन्होंने आग्रह के साथ, भाई उनसे आग्रह किया भाई मैं अंग्रेजी भी पढ़ सकती हूँ, तो आग्रह के साथ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। तो हमारे जो दूसरा पैराग्राफ था, तीसरा कह दें, तो उसमें कहा गया है कि 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे, और 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबाबाई फुले के साथ हो गया। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में उपस्थित जो अध्ययन की इच्छा थी उसको भी उत्साह प्राप्त हुआ, और इस प्रकार उन्होंने आग्रह करके अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी कृतवती यानी किया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के पैराग्राफ में देखिए, अब 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कि सन, अब ये पूरे इसका हम कह देंगे, सन 1848 में पुणे नगरे, पूना नगर में सावित्री ज्योतिबाबाई महोदय सह, सावित्री जो है ज्योतिबा महोदय के सह यानी साथ, कन्या नाम करते, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए, प्रदेशस्य प्रदेश का, प्रथमम यानी पहला, विद्यालयम यानी विद्यालय, आरभत यानी आरंभ किया, शुरू किया। कि सन 1848 में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। इसके पहले महिलाओं के लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं था, यानी सन 1848 से इन्होंने ही महिला शिक्षा की शुरुआत की थी। तदानीम सा केवलम सप्तदश वर्षीय आसीत। सप्तदश का मतलब होता है 17 यानी 17। उस समय सा यानी वह, केवलम यानी केवल, सप्तदश वर्षीय यानी 17 वर्ष की ही, आसीत यानी थी, उस समय वह केवल 17 वर्ष की ही थी। अब यहाँ पर सन 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया
तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। फिर आगे क्या कहा, सन 1851 में अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत से तिरस्कृत यानी अपमानित, जो छुआछूत की जाती थी, छुआछूत से अपमानित समुदाय की बालिकाओं के कृत्य यानी के लिए पृथक्तया अलग से, तया अपरह उनका दूसरा, अपरह का मतलब दूसरा, तय यानी उनका दूसरा, विद्यालय यानी विद्यालय, प्रारब्ध यानी प्रारंभ किया। कि सन, ये तो 1848 में तो महिलाओं के लिए अलग से एक विद्यालय शुरू किया था, लेकिन सन 1851 में उन्होंने जो छुआछूत से अपमानित जो महिलाएं थी, समुदाय छुआछूत से अपमानित जो सब ग्रुप की या समुदाय की जो बालिकाएं थी, उनके लिए एक अलग से ही विद्यालय उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय ये छुआछूत वाली जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा थी। लोग जो है जो महिलाएं या पुरुष जो भी सफाई का काम करते थे, तो उनको जो है विद्यालय में नहीं बैठने दिया जाता था, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो उसी लिए वो सारी स्थितियों को देख करके उन्होंने जो है इनके लिए अलग से विद्यालय की जो है सुविधा करवाई थी। तो अब आगे क्या किया फिर इसके लिए उन्होंने, देखो, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरूति यानी जो बुरे रीति रिवाज है, गलत रीति रिवाज है, कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम यानी अब हम कहें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो है सामने से, विरोधम अकरोत विरोध किया, खुले रूप से कह दे कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुले आम जो है विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता, कि विधवाओं के सिर मुंडन के को निराकरणाय यानी रोकने के लिए, कि पहले क्या होता था, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है तो उस महिला के जो बाल होते थे उनको बिल्कुल हटा दिया जाता था, यानी उनका सिर का मुंडन कर दिया जाता था। तो उस ऐसी कुरीति को रोकने के लिए सा यानी वह, साक्षात यानी सीधे रूप से, नापिते यानी जो नाई होते थे जो इस काम को करते थे, उनसे जाकर के मिली। फलतः यानी फल स्वरूप, केचन नापिता, कुछ नाइयों ने, अस्या यानी इस, रूढ़व यानी रूढ़ी में, सहभागिताम अत्यजन, कुछ जो नाई थे उन्होंने इस जो बुरी कुरीति थी उसमें अपनी सहभागिता त्याग दी, छोड़ दिया इस कार्य को करना कुछ नाइयों ने। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टम यत्, कि एक बार सावित्री ने मार्गे यानी रास्ते में, दृष्टम यानी देखा, यत यानी कि देखा, कि कूपम निक्षा, कुएं के पास, निक्षा यानी पास में, कूपम यानी कुआं, कुएं के पास में, शीर्ण वस्त्र आवृता, शीर्ण यानी फटे पुराने, वस्त्र यानी कपड़ों से, आवृत यानी ढकी हुई, फटे कपड़ों से ढकी हुई, तथा कथिता वैसी, निम्न जाति की, काश्चित यानी किसी, नारी यानी महिला को, जलम यानी पानी, पातुम यानी पीने के लिए, याचनते स्म मांग रही थी। उन्होंने कि एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास में फटे पुराने कपड़ों से लिपटी हुई वैसी एक निम्न जाति की महिला, निम्न जाति की कोई महिला जल यानी जो पानी मांगने के लिए याचना कर रही थी, ऐसा उन्होंने दृश्य देखा। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, और जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो उसका उपहास कर रही थी यानी उसका मजाक बना रही थी। कूपात, कुएं से, जल उद्भरणम है ना, पानी को भरने के लिए, अवार्यन रोक रही थी, और कुएं से पानी को भरने के लिए वो रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, कि सावित्री को एतत् यानी यह, अपमानम यानी अपमान, सोढुम यानी सहन, न यानी नहीं, अशक्नोत यानी हुआ, सहन नहीं हुआ, कि सावित्री को यह अपमान जो है सहन नहीं हुआ। सा यानी उसने, ताहा स्त्रिय, उन स्त्रियों को, कि वह उन महिलाओं को, निजगृहम अपने घर, नीतवती यानी ले गई, कि वह उन महिलाओं को अपने घर ले गई,
तड़ागम दर्शयित्वा, तालाब दिखा करके, अकथयंच, तालाब दिखा करके, और च, और कहा, तालाब दिखा करके और कहा, यत की, यथेष्टम जलम, यथेष्टम का अर्थ होता है जितना, जलम यानी पानी, नयत यानी चाहिए, ले जाओ, जितना पानी, जितना चाहिए उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, अयम यहाँ पर दोनों जोड़े हुए हैं, अयम का मतलब होता है यह, सार्वजनिक यानी सभी का, तड़ाग यानी तालाब है कि यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति, अस्मात् यानी इससे, जल ग्रहणे यानी पानी लेने में, न अस्ति नहीं है, जाति बंधनम, जाति का कोई बंधन नहीं है, कि इससे पानी लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, तया यानी उनके द्वारा, मनुष्यों की समानता, मनुष्यों के बीच में समानता, और क्योंकि च दिया हुआ है, और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा और हमेशा के लिए उन्होंने उसका समर्थितः यानी समर्थन किया है, कि उनके द्वारा मनुष्य में समानता और उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में वो हमेशा ही उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो ये हमारा इसमें, इस पैराग्राफ में एक बार और देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुले रूप से विरोध किया, विधवाओं के शिर मुंडन को रोकने के लिए वह सीधे जाकर के नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में अपनी भागिता को त्याग दिया, छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास में फटे कपड़ों से ढकी हुई एक ऐसी वैसी तथाकथित वैसी निम्न जाति की महिला, पानी, जो महिला है, नारी यानी कोई महिला, जल पीने के लिए याचना कर रही थी, और उच्च वर्ग की महिलाएं उसका उपहास कर रही थी, कुएं से जल भरने से रोक रही थी। सावित्री को यह अपमान सहन नहीं हुआ, उसने उन महिलाओं को अपने घर ले गई और तालाब दिखा करके कहा कि जितना चाहिए पानी ले लो, और यह तालाब सार्वजनिक है, इससे जल भरने में या जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा ही उसका समर्थन किया है। आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।